नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और इस वक्त आई इंडिया पर बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर खीरी से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवंगत पार्टी के विधायक अरविंद गिरी के आवास पहुंचे हुए थे। करीब 1 घंटे तक मुख्यमंत्री रुके हैं वहां पर और जो उनके परिवारी जन थे उनसे उन्होंने बातचीत कर जो है शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने का काम किया। और इस दौरान छोटी काशी में भी वो पहुंचे और वहां पर पूजन अर्चन किया, यानी गोला गोकर्णनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वहां पर मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की और अरविंद गिरी के आवास पर काफी देर रुककर परिवारी जनों से बातचीत की। हम सीधे चलते हैं, हमारे आई इंडिया के ब्यूरो चीफ लखीमपुर के श्याम जी अग्नोत्री हमसे जुड़ चुके हैं जो पल पल की नज़रें गड़ाए हुए हैं। और आपको बता दें वहां के एक्सक्लूसिव वीडियो जो मुख्यमंत्री परिवारी जनों से मिल रहे हैं वो हम तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री परिवारी जनों से बातचीत करते हुए, उन्हें ढांढस बंधाते हुए और आत्मीयता दिखाते हुए कि वो दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े हुए हैं। तो सीधे चलते हैं लखीमपुर और ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री हमसे जुड़ चुके हैं। श्याम जी, ये बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने बजे गोला गोकर्णनाथ पहुंचे और कितनी देर वहां रुके और क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहा? देखिए पंकज जी, जैसा कि प्रोटोकॉल कल आपने बताया था अपने आई इंडिया पे कि लगभग 11:15 बजे 11:45 पर इनका लैंड करेगा हेलीकॉप्टर, आ जाएंगे। ठीक 11:30 बजे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर गोला गोकर्णनाथ के राजेंद्र गिरी स्टेडियम में लैंड किया और वो लगभग 1 घंटे गोला गोकर्णनाथ में रुके हैं। सबसे पहले वहां से जब हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर उतरा है तो वहां पे लगभग लखीमपुर जनपद के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक मौजूद थे। उसमें चाहे बात करें हम पलिया, गोला, जितने भी क्षेत्र थे 8 के विधायक मौजूद थे। लेकिन उसके बाद जब वहां से वो उनके घर के लिए निकले, अरविंद गिरी के घर पे अपनी सांत्वना देने के लिए, तब वहां पे सुरक्षा की दृष्टिकोण से कुछ विधायकों को रोका गया और जिससे थोड़ा विधायक वहां पे 2-3 विधायक नाराजगी जता रहे थे। वहां से सीधे वो अरविंद गिरी के घर गए। वहां घर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पर जो उनका फार्म हाउस है, जहां उनको समाधि दी गई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे समाधि स्थल पे पहुंचे, वहां पे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और वहीं पर बैठ के उन्होंने कुछ विधायकों से, इनके लोगों परिजनों से वार्तालाप की। आपको हम बता दें यहाँ पर कि अरविंद गिरी 6 भाई थे। 6 भाई में एक भाई का देहावसान पहले हो चुका था। उसके अलावा जो जनार्दन गिरी हैं वो सबसे बड़े भाई हैं। उसके बाद मधुसूदन गिरी थे, वो मौजूद थे वहां पर। अजय मिश्र उर्फ सफल्लू, जो इनका राजनीतिक कार्य भी देखते थे अरविंद गिरी जी का, और साथ में धर्मेंद्र गिरी मोन्टी, वो भी साथ में रहते थे, वो मौजूद थे मुख्यमंत्री के समय। और सबसे बड़ी बात वहां पे थी कि इनके जो पुत्र हैं, 2 पुत्र थे, उसमें एक पुत्र अमन गिरी जो LLB कर रहे हैं वहां पर बाहर से और उनका फाइनल ईयर है, वो वहां मौजूद थे। उनकी 2 पुत्रियां थी, इनकी सुधा जी धर्मपत्नी थी, अरविंद गिरी थी की, और साथ में इनके परिवार के सभी सदस्य से मुख्यमंत्री मिले, बच्चों से भी मिले। सबसे बड़ी बात जो अंदर से निकल के आई, जो आई इंडिया को मिली, मुख्यमंत्री ने बातें की जो आने वाला उपचुनाव है उसके भी संकेत कहीं ना कहीं वो दे रहे थे कि बातें जो लोगों से हो रही थी, उस चर्चा में जो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री का फोकस था वो जो लोग लगा रहे थे कि इनके भाई धर्मेंद्र गिरी और मोंटी जो काम देखते थे और सफल्लू जो अजय गिरी हैं, इस पे फोकस लोगों का लग रहा था देखने के लिए। उन्होंने जो बॉडी लैंग्वेज थी मुख्यमंत्री की, वो इनके लड़के अमन गिरी जो अरविंद गिरी के थे उनसे वार्तालाप ज्यादा करते नजर आए और पूछ रहे थे शिक्षा दीक्षा क्या थी, वो LLB फाइनल ईयर कर रहे हैं, क्या मकसद है, क्या इच्छाएं हैं। तो जो अमन गिरी थे पंकज जी, उसने सीधे बोला कि हम भारतीय जनता पार्टी या आपके निर्देशन में जो भी विचारधारा पार्टी की लोगों की है उस पर हम कार्य करना चाहते हैं। जो हमारे पिताजी के अरविंद गिरी के सपने थे, जो उनके अधूरे विकास के कार्य हैं, उनको हम पूरा करना चाहते हैं, आपका सहयोग चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने बोला भी, उससे अंदर जो हमारे सूत्र थे कि ऐसा है, उन्होंने जो हमें प्रोजेक्ट दिए उनसे हम बहुत त्वरित कार्रवाई करेंगे।
और साथ ही जो छोटी काशी के नाम से गोला गोकर्णनाथ जाना जाता है, उसका जो विकास का खाका उन्होंने अंतिम समय में खींचा था अरविंद गिरी ने, उस पर बहुत जोर दिया मुख्यमंत्री ने। बोले उस चीज को हम बहुत ही जल्दी जो पर्यटन स्थल गोला गोकर्णनाथ बनाएंगे, इस पे हम कार्य करेंगे और अरविंद गिरी के जो अधूरे कार्य हैं उनको आगे ले जाएंगे। कहने का हमारा तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता प्रतीत हो रहा है कि वो अरविंद गिरी की जो आगे की संभावनाएं हैं राजनीति, उसमें इनके लड़के अमन गिरी पे कहीं ना कहीं फोकस था मुख्यमंत्री का, और उनसे वार्ता काफी देर उन्होंने वार्ता की उस चीज में। साथ ही वहां से निकलने के बाद सीधे वो जो बताया जा रहा था प्रोटोकॉल की कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, लेकिन वो नहीं मिले। वो वहां से सीधे गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी पौराणिक स्थल जो मंदिर है वहां पे गए, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की और सीधे वहां से हेलीपैड जाके और लखनऊ के लिए लगभग 1 घंटे के बाद ठीक 12 बजे, 12:15 से पौन बजे लखनऊ के लिए रवाना हो गए। कहने का तात्पर्य है कि इसमें कुछ विधायकों की नाराजगी भी नजर आई। जो रोमी साहनी वो तो साथी थे, मुख्यमंत्री सौरभ सिंह सोनू साथ में भी थे, और जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं सुनील कुमार सिंह, ये साथ में उनके चल रहे थे। उसके अलावा मंजू त्यागी वहां मौजूद थी, नरेंद्र सिंह मौजूद थे, कई नेता अंदर मौजूद थे, लेकिन कुछ विधायक जो हमारे धौरारा के हैं और साथ में 1-2 विधायक और लोकेल प्रताप सिंह भी वहां मौजूद थे, वो भी दिख रहे थे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ लोग अंदर जाने से नाराज थे, जिनको नहीं पहुंचने दिया गया अंदर। बाद में जब मुख्यमंत्री तक समाचार गया तो शायद लोकेन्द्र प्रताप सिंह सभी विधायकों से बहुत जल्दी में मुख्यमंत्री ने नमस्कार करके उनसे अभिवादन स्वीकार किया। उसके बाद वो रवाना हुए। एक चीज और पंकज जी यहाँ बहुत जरूरी है बताना जी कि गोला गोकर्णनाथ में आवारा पशुओं का बहुत ज्यादा आतंक रहता है वहां पे, और जो जौनपुर की घटना कल हुई मुख्यमंत्री के समय, जो सुरक्षा के अंदर एक व्यक्ति पहुंच गया था, उसको लेके आज सुरक्षा के बड़े पुख्ता इंतजाम दिखे गोला गोकर्णनाथ में। चप्पे चप्पे में पुलिस थी, और जो हम लोग वहां पे थे, जो देखा था, मीडिया को बहुत दूर रखा गया वहां से। और साथ ही ऐसा लग रहा था कि जो कल दोपहर के बाद से आवारा पशुओं को पकड़ना शुरू किया था प्रशासन ने, और इनको दूरस्थ कहीं छोड़ा गया। तो और जो रोडों में गड्ढे दिख रहे थे उनको बहुत जल्दी से पैचअप किया गया। कहने का तात्पर्य फिर पंकज जी ये है कि सुरक्षा का आज बहुत ज्यादा पुख्ता इंतजाम दिखा, और ऐसा लग रहा था कि शायद कोई जानवर परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहां पर, किसी को भी मुख्यमंत्री के पास तक पहुंचने के लिए रोका जा रहा था। जो घटना थी, हमें लग रहा कहीं ना कहीं उस कल की घटना को संज्ञान में लेके ये सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो पूरा 1 घंटे का प्रवास रहा पंकज जी वहां पर, और इसमें जो आने वाला उपचुनाव है, शायद उसकी भी संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने वार्तालाप की है और सभी से मिले। और जैसा कि कहा जा रहा था कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, लेकिन वो ना मिलके अपने शेड्यूल को उन्होंने चेंज करके और भगवान शंकर की पूजा अर्चना करके सीधे वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए पंकज जी। जी, तो सीएम योगी आदित्यनाथ लखीमपुर पहुंचे हुए थे। 1 घंटे तक वो रुके, और जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि इस दौरान दिवंगत जो भाजपा विधायक हैं अरविंद गिरी के परिवारीजनों से किस तरह मिलते हुए, उनको ढांढस बंधाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि और जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद गिरी के बेटे से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे उनका हालचाल ले रहे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में भी जानकारी जुटा रहे हैं। और ये वीडियो एक्सक्लूसिव आई इंडिया के पास है, अंदर का वीडियो। और ये भी हमारे सहयोगी श्याम जी अग्नोत्री ने बताया कि चूंकि अब उपचुनाव होना है गोला में, तो बहुत कुछ आज जो मुख्यमंत्री का दौरा था उसमें बहुत कुछ टोह आज ली गई है, और लोग भी कयास लगाए हुए हैं कि अगला चेहरा गोला से कौन होगा, कौन बनेगा वहां अगला विधायक। और इस पर भी चर्चा होनी शुरू हो गई है क्षेत्र में। फिलहाल पूर्वांचल दौरे के दौरान जिस तरीके से मुख्यमंत्री के गाड़ियों के काफिले के बीच में जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता घुसाया था, उसके बाद आज लखीमपुर दौरे के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। आलम यह था कि पत्रकारों के सवालों का भी मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया, पत्रकार दूर ही कर दिए गए थे और वहां से वो आवाज लगाते रहे, और सीएम ने नहीं सुना और सीधे गाड़ी में बैठे और चले गए। ये तो पत्रकारों का दुखड़ा था। उसके अलावा अगर बात करें, पार्टी के तमाम विधायक भी अंदर नहीं जा पाए। जहां पर मुख्यमंत्री जब परिवारीजनों से मिलने गए तो उनमें कुछ हद तक नाराजगी भी दिखाई दी।
तो ये इस तरीके से मुख्यमंत्री के दौरे को लखीमपुर में संपन्न कराया गया और मुख्यमंत्री परिवारीजनों से मिले, उनको ढांढस बंधाया और इसके बाद सीधे छोटी काशी पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद उनका उड़न खटोला फिर लखनऊ के लिए चला गया। तो हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ जो लखीमपुर के हैं श्यामजी अग्नोत्री, जो बराबर नज़रें गड़ाए हुए थे और वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी कह रहे थे कि गोला में आवारा पशुओं का आतंक है। वो आवारा पशु सीएम के दौरे के दौरान कहीं उनकी परछाई तक न पहुँचे, तो इसलिए पहले से ही उन्हें हटाने का दौर शुरू हो चुका था और उसमें काफ़ी हद तक प्रशासन को सफलता भी मिली। उस दौरान जब उनका दौरा हुआ तो आवारा पशुओं को हटा भी दिया गया। सवाल इस बात का उठता है कि चाहे आवारा पशुओं को हटाने की बात हो या फिर गड्ढे भरने की बात, सीएम के दौरे के दौरान ये हरकत में जिम्मेदारान आते हैं, उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। श्याम जी अग्नोत्री, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री के दौरे के बाद भी शुरू हो गई होंगी, क्योंकि जो आपकी लखीमपुर है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटें जो है उस पर कब्जा था और एक सीट दिवंगत विधायक हो जाने के चलते अब खाली हो गई, रिक्त हो गई। यहाँ उपचुनाव है। अब क्या कुछ चर्चाएं चल निकली है सीएम के दौरे के बाद? देखिए पंकज जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये जो आज का दौरा था, इसमें अगर बात करी जाए चर्चाओं की, तो आज श्रद्धांजलि और संतावना परिवार को देने के लिए मुख्यमंत्री आए थे। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, वहां पे जो जन समुदाय मौजूद था, विधायक हो या प्रशासनिक अमला हो या आम जनता हो, सब में चर्चाएं आने वाले उपचुनाव को लेकर उत्तराधिकारी कौन होगा, इसकी बहुत बड़ी चर्चाएं हो रही थी। कुछ बहुत ही गंभीर चीजें थी जो अपरोक्ष रूप से लोग मार कर रहे थे। उन चीजों को पारिवारिक दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा था कि कौन नजदीक है, कौन दूर है, किसको अंदर जाने दिया जा रहा है, किसको थोड़ा दूर रखा जा रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यहाँ पर यही है कि जो जनता कयास लगा रही थी, कि जो चर्चाएं चल रही थी कि इनके जो भाई हैं अजय गिरी उर्फ पल्लू और साथ में धर्मेंद्र गिरी उर्फ मोंटी, जो अक्सर अरविंद गिरी के साथ ही चलते थे और कार्यभार लगभग उनका पूरा वही देखते थे, इस चीज पे भी नजर लोग लगाए बैठे थे, गड़ाए बैठे थे कि मुख्यमंत्री का बॉडी लैंग्वेज और मुख्यमंत्री का रुख क्या रहेगा, कैसे किस परिवारी जन से बात कर रहे हैं और क्या बातें हो रही, ये जनता भी देख रही थी। ये मैंने वहां पे देखा वहीं पर कि जनता इस चीज को दूर से बहुत ही ज्यादा संज्ञान में ले रही थी कि जब मुख्यमंत्री अरविंद जी के परिवारीजनों से मिलके घर के बाहर निकले। आप देखेंगे विजुअल भी आई इंडिया दिखा रहा है उन चीजों को और बहुत ही गंभीरता से उसको देखने वाली बात है कि जब घर से बाहर वो निकले तो लोगों की नजरें थी, खासतौर से जो यहाँ के विधायक हैं, प्रशासनिक अमला था, यहाँ का जो आला अधिकारी थे, यहाँ की जो जनता थी, जनार्दन गोला की, ये सब दूर से बहुत ही गंभीरता से इन चीजों को देख रहे थे। आई इंडिया भी इन चीजों को दिखा रहा है अपने चैनल पे। आप उसमें मार करेंगे कि जो इनकी साथ में चलने वाले, मैं नाम ले रहा हूं, उनके भाई जो थे अजय गिरी उर्फ फल्लू और साथ में धर्मेंद्र गिरी उर्फ मोंटी, और तीसरा जो नाम आ रहा है अमन गिरी, जो इनके सुपुत्र हैं, एलएलबी कर रहे हैं, जिनकी उम्र 25 से 26 साल के बीच में है और फाइनल ईयर उनका चल रहा है। जनता ये देख रही थी कि मुख्यमंत्री के साथ चल कौन रहा है। पंकज जी, आप ये देखेंगे उस चित्र के अंदर कि उसमें जो मुख्यमंत्री चल रहे हैं तो वहां पर उनके इर्द गिर्द इनके परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ अमन गिरी चल रहे हैं, जो अरविंद गिरी के पुत्र हैं, जो एलएलबी कर रहे हैं, 25 से 26 साल की उम्र उनकी है। उनसे मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा वार्तालाप कर रहे हैं और आप अपने इंडिया पे भी जनता भी देख रहे होगी, दर्शक भी देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा उनको तवज्जो दे रहे हैं। और जो कयास लोग लगा रहे थे, इससे ये आइडिया लगेगा कि परिवार के जो लोगों पे लोग नजरें गड़ाए थे कि आने वाले समय में उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी किसको चुन सकती है या अपना दांव किस पे लगाएगी, क्योंकि 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ है और गोला की सीट भी भारतीय जनता पार्टी की ही झोली में है। इससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो इनका पुत्र अमन गिरी है, जो एलएलबी कर रहा है, आखिरी फाइनल ईयर है, उससे ही सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री मिल रहे थे और साथ में लेके उसको ही चल रहे थे।
तो इससे ये कायास और जनता में चर्चा का विषय था कि आने वाले समय में जो लोगों की नजरें गई थी कि इनका और लोग उत्तराधिकारी बन सकते हैं, तो कहीं न कहीं सबसे ज्यादा सुधा जी से बात की मुख्यमंत्री ने, और बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर समय देखा जाए तो 20 से 25 मिनट मुख्यमंत्री इनके आवास पे रुके हैं, और इस 20-25 मिनट में लगभग 10 मिनट आप देखेंगे मुख्यमंत्री जो आई इंडिया भी दिखा रहा है वो इनके पुत्र अमन गिरी से ही वार्तालाप करते रहे। तो कहीं ना कहीं जनता में चर्चा का विषय था कि आने वाले समय में कौन उत्तराधिकारी होगा। दूसरा, जनता की नजरें वहां पे जो चर्चाएं चल रही थी कि मुख्यमंत्री इनके घर जाने के बाद और संतावनों श्रद्धांजलि देने के बाद पंकज जी सबकी नजरें लगी हुई थी मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं से मिलेंगे या अगला उनका स्टेप क्या होगा, कहाँ वो जाएंगे। आपको बता दें सबसे बड़ी बात ये थी, जब से ही मुख्यमंत्री का काफिला मंदिर की तरफ मुड़ा और शिव मंदिर की तरफ जब वो काफिला गया तो लोगों को ये लगा और शोर हुआ बहुत जोर से कि जय श्री शंकर के नारे लगने लगे, हर हर बम बम के नारे लगने लगे, और एक नारा वहां चल रहा था, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर महादेव, हर हर घर घर, ये सब मामले चल रहे थे। इससे ये लगा कि अंतिम समय में जो अरविंद गिरी जी थे वो इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे कि इसको पर्यटन स्थल बनाया जाए, और लगभग 100 से 150 करोड़ का प्रपोजल दिया था अपने बिल्कुल अंतिम समय में, मृत्यु से 12, 15, 20 घंटे पहले। उस चीज पे भी मुख्यमंत्री ने मोहर लगाई और जनता ने बहुत ही हृदय से उस चीज को नारों से स्वागत किया मुख्यमंत्री का कि वो वहां पे गए। इससे लगा कि इस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री भी बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। ये चर्चा वहां पे बहुत ज्यादा थी कि जो वहां पे चौड़ीकरण रोड का होना है, वहां पे घाट बनने हैं, वहां पे गेट बहुत बड़े बड़े बनने हैं, पौराणिक स्थल जो मंदिर है शिव भगवान का, साथ ही मार्केट बहुत बड़ी बननी है, लोगों को विस्थापित करना है। कहा जाए तो जो छोटी काशी का नाम दिया जा रहा है गोला गोकर्णनाथ, तो पंकज जी आप देख रहे होंगे जैसा कारीकोट बनारस में बना, छोटी गलियां थी, छोटी चीजें थी, लोग कभी कल्पना नहीं करते थे कि बनारस इतना भव्य हो सकता है। लगभग उसी के रूप का खाका अरविंद गिरी ने खींचा था और मुख्यमंत्री ने उस चीज पे जाके एक मोहर लगाई कि हम भी बहुत गंभीर हैं और जो अरविंद गिरी के अधूरे विकास कार्य रह गए हैं उनको हम आगे लेके जाएंगे। तो चर्चाएं जो हुई, दो चीजें सबसे बड़ी थी, एक तो उत्तराधिकारी उपचुनाव को लेके, दूसरी जो छोटी काशी इसको लेके हो रही थी, तीसरा लोगों की नजरें गड़ी थी कि मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा वार्ता किससे कर रहे हैं, और वो आई इंडिया दिखा रहा है। तो पंकज जी इन सब चीजों को लेके चर्चाएं हैं और अब कुछ दिन बाद अभी पता लगेगा कि आगे क्या होता है, लेकिन ये जरूर निश्चित है कि मुख्यमंत्री ने बहुत ज्यादा समय के पुत्र को दिया अमन गिरी को। जी पंकज जी, आपने बहुत कायदे से विश्लेषण किया है, बहुत बारीकी से विश्लेषण किया है, और आज जो निकल करके ये आया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ में पहुंचना दो चीज़ें बहुत स्पष्ट करता है। सबसे पहला ये कि दिवंगत जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, 5 बार विधायक रहे अरविंद गिरी की राजनीतिक विरासत का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, और दूसरा क्या गोला गोकर्णनाथ जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करने पहुंचे थे, क्या उसका भी कायाकल्प होगा जैसे कि काशी का हुआ है। ये अब चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी हैं, लोगों में आशाएं इस बात को लेकर बढ़ गई हैं, क्योंकि जाने से पहले, एक दिन पहले तक उनके अपने गोला गोकर्णनाथ के लोगों के अपने लोकप्रिय नेता अरविंद गिरी ने गोला के विकास के लिए बहुत कुछ सपने सजोए हुए थे, और लोगों को अब उसको लेकर के और उम्मीदें इस बात को लेकर जग गई हैं कि आज मुख्यमंत्री का जो दौरा हुआ है, निश्चित तौर पर वो शोक संतप्त परिवार को ढांढस तो बंधाया ही, आज उनके दौरे के बाद निश्चित तौर पर अगला उत्तराधिकारी कौन होगा अरविंद गिरी की राजनीतिक विरासत का, और दूसरा गोला गोकर्णनाथ को कैसे विकसित किया जा सके, कैसे पर्यटन नक्शे पर लाया जा सके, ये भी बहुत कुछ आज खास रहेगा। अब इसके बाद चूंकि मुख्यमंत्री खुद पहुंचकर उस मंदिर में वापस हुए हैं, यानी पूजा अर्चना करने के बाद वहां से वापस हुए हैं, तो सब कुछ उन्होंने देख लिया होगा और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक पहले से ही है। अब गोला के विकास का भी रास्ता आज से सुगम होगा या जल्दी होगा, ऐसी उम्मीदें अब लगनी शुरू हो गई हैं। फिलहाल श्याम जी अग्नोत्री, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर दी, और हम उम्मीद करेंगे कि लखीमपुर
से संबंधित हर एक खबर पर आपकी पैनी नजर ऐसे ही बनी रहेगी और हम अपने दर्शकों तक हर एक छोटी बड़ी खबर पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।